Hi to everyone and welcome to all of you in academic classes. Dear students, आज के इस सेशन में हम प्रमुख 5 खबरों को विस्तार से जानेंगे जिनके विषय इस प्रकार से हैं। केप ऑफ गुड होप, स्वेज नहर। आपको याद होगा कि पिछले एक हफ्ता से स्वेज नहर जो कि मिस्र में है काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, जिसकी वजह है स्वेज नहर में फंसा एक एवर गिवन नामक जहाज। इसी वजह से केप ऑफ गुड होप भी चर्चा में बना हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ रहेगी हमारी वो रहेगी राजस्थान दिवस, जो कि 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो खबर रहेगी वो रहेगी 2 नई लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज हुई है, उसके बारे में देखेंगे। और सबसे आखिर में हम स्वास्थ्य समवर्ती सूची में स्थानांतरण। वित्त आयोग के अध्यक्ष का मानना है कि अब स्वास्थ्य को हमें समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर देना चाहिए। फिलहाल स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। तो आइए हम अपनी पहली खबर की ओर चलते हैं। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के केप प्रायद्वीप, कौन सा प्रायद्वीप? केप प्रायद्वीप पर अटलांटिक के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड है। जैसे ये हो गया आपका अटलांटिक, ये हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये हो गया आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर, और ये हो गया आपका केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप मार्ग पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी भागों से जोड़ता है। पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी भागों से जोड़ता है। केप ऑफ गुड होप मार्ग स्वेज नहर मार्ग से 8,900 किलोमीटर लंबा है, जिसे पूरा करने में अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय लगता है। पुर्तगाली खोजकर्ता बार्टोलोमो डायस द्वारा वर्ष 1488 में केप को मूल रूप से केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया गया था। यानी कि इसके खोजकर्ता कौन है? वो है बार्टोलोमो डायस। कब की थी इसकी खोज? वो की थी 1488 में। अगर इसके बारे में हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु जान सकते हैं तो देखते हैं वह कौन से प्रमुख बिंदु हैं। केप ऑफ गुड होप एक समुद्री जलमार्ग है जिससे पश्चिमी देश पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में आते हैं। यानी कि ये हो गए आपके पश्चिमी देश। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लंदन को लेते हैं। अगर आपको लंदन से आना होगा तो आप इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से आप लंदन से होते हुए हिंद महासागर में इस तरीके से आएंगे। एक तो ये हो गया आपका रास्ता। दूसरा रास्ता हो गया आपका लंदन से होते हुए भूमध्य सागर, और ये सुएज कैनाल हो गया आपकी, और ये हो गई लाल सागर, और ये हो गया आपका हिंद महासागर। इस तरीके से आपके पास 2 रास्ते हैं पश्चिम से पूरे देश आने के लिए। लेकिन अगर आप केप ऑफ गुड होप होते हुए आते हैं तो आपको 24 दिन लगेंगे, और अगर आप सुएज कैनाल से होते हुए आते हैं तो आपको सिर्फ 14 दिन लगेंगे। केप ऑफ गुड होप को हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इस क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, और सबसे अंत में फ्रांसीसी इसी रास्ते से आते हैं। अधिकांश पश्चिम देश पूर्वी देशों के साथ, जिनमें खास तौर पर भारत तथा इंडोनेशिया के साथ मसालों का व्यापार करते थे। यानी पश्चिमी देश आते थे, जैसे पुर्तगाली आते थे, और इंडोनेशिया और भारत के द्वीपों से मसालों का व्यापार करते थे। लेकिन 1453 में, कब आपने पढ़ा होगा? 1453 में उस्मानिया सल्तनत यानी कि ओटोमन एम्पायर ने, उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पश्चिमी देश और पूरी देश के बीच के जो पुराने व्यापारिक मार्ग थे वो बंद हो गए। तो अब इन्हें व्यापार तो करना था, तो इसके लिए इन्होंने नए व्यापारिक मार्गों की खोज की। इस क्रम में सबसे पहले जो कदम उठाया वो उठाया हमारे बार्थोलोमू डियास ने। कब खोज की थी इसने की थी 1488 में। और वॉस्को डिगामा भी इसी केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था ये वॉस्को डिगामा? ये पुर्तगाली व्यापारी था, ये पहुंचा था 1498 में। इसकी सहायता किसने की थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब पिन करें कि वॉस्को डिगामा जब हिंदुस्तान आया था तो इसकी सहायता किस भारतीय व्यापारी ने की थी।
तो आइए हम नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज रहेगी हमारी सुएज कैनाल। सुएज कैनाल किस में है, किस देश में है? सुएज कैनाल है इजिप्ट में। इजिप्ट यानी मिस्र में है। सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह आपको याद रखना है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। दूसरी बात, सुएज नहर कहाँ पे? यह है इजिप्ट में। यह नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। आपको मैंने बताया था कि ये हो गया आपके पश्चिमी देश ये वाले, और ये हो गया आपके पूर्वी देश, और ये हो गया आपकी सुएज कैनाल, और एक ये रास्ता हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी कोने पर आ गया केप ऑफ गुड होप। अगर पश्चिमी देश फॉर एग्जाम्पल लंदन इस रास्ते से आता है तो उसे कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। और अगर वो लंदन से होते हुए भूमध्य सागर, ये सुएज नहर और ये लाल सागर से आते हैं तो उसे सिर्फ कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। इससे उनका पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। इसलिए सुएज कैनाल से कम 12% व्यापार होता है पूरे विश्व का। यह विश्व की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शिपिंग लेन में से एक है, जिसमें विश्व के कुल व्यापार का 12% से अधिक का व्यापार होता है। सुएज नहर ऐसी पहली नहर है जो भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ती है। इसे नवंबर 1869 में, कब? ये डेट याद रखनी है आपको, नवंबर 1869 में नौ परिवहन के लिए खोला गया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारी राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। राजस्थान दिवस का आयोजन राज्य के गठन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान आधिकारिक तौर पर 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया। कब आया राजस्थान? 30 मार्च 1949 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा, और सबसे छोटा कौन होगा? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा सिक्किम। राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान है। इस वाले इलाके में पश्चिमी सीमा पर क्या है? पाकिस्तान। उत्तर में हो गया पंजाब हो गया, उत्तर पूर्व में ये उत्तर हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। इधर हो गया हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में ये दक्षिण, और ये आ गया आपका पूर्व, इसमें है मध्य प्रदेश। दक्षिण पश्चिम में हो गया आपका गुजरात। राज्य में कुल 2 नेशनल टाइगर रिजर्व है, एक है सवाई माधोपुर में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और एक है अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो आइए हम कुछ आपसे क्वेश्चन करते हैं राजस्थान से संबंधित। विधानसभा सीटें कितनी है राजस्थान में? विधानसभा सीटें, क्या आपको बताना है कमेंट में विधानसभा सीटें कितनी है राजस्थान में। दूसरा है लोकसभा सीटें भी बतानी है आपको, लोकसभा सीटें। इसके अलावा राज्यसभा सीटें भी बतानी है आपको, राज्यसभा सीटें कितनी है हमारे यहाँ पे। राज्यपाल कौन है राजस्थान का? विधानसभा अध्यक्ष कौन है हमारा? विधानसभा अध्यक्ष। इसके अलावा सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का, और सबसे छोटा जिला कौन सा है राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से, और पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा राजस्थान का कौन सा जिला है और सबसे छोटा कौन सा जिला है। ओके, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। 2 नई लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज। भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में 2 नई लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज की गई है। समुद्री शैवाल कहते किसे? समुद्री शैवाल जड़, तना और पत्तियों रहित बिना फूल वाले होते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। समुद्री शैवाल पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केल्प फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जंगल मछली, घोंगे आदि के लिए नर्सरी का कार्य करते हैं। शैवाल की 61 प्रजातियों में से 10 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है आपका कि 61 प्रजातियों में से कितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती है। इन 2 नई प्रजातियों के साथ अब प्रजातियों की संख्या कितनी हो गई? 63 हो गई। हाइपिना इंडिका ये पहली है जो पाई गई है, हाइपिना इंडिका। इसकी खोज कन्याकुमारी और सोमनाथ पाटन यानी शिवराजपुर गुजरात में की गई है, और हाइपिना
गुलाटा की खोज कहाँ पे की गई, इसकी की गई कन्याकुमारी और दमन दीव में की गई थी। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके समुद्रों को लेकर कि भारतीय तटों की कुल लंबाई कितनी है। भारतीय तटों की कुल लंबाई, ये लंबाई आपको सिर्फ राज्यों की नहीं बतानी है, राज्यों के तटीय क्षेत्र की नहीं बतानी है, बल्कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के तटों की भी बतानी है। सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, लंबी तटरेखा वाला राज्य, और कितने तटीय राज्य हैं और कितने तटीय केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको कमेंट में बताना है। ये हाइपिना इंडिका की ये तस्वीर है, हाइपिना इंडिका, और ये है हाइपिना गुलाटा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य समवर्ती सूची में स्थानांतरण। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, पहली बात तो आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम याद रखना है, कौन है, एन.के. सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य को संविधान के तहत समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वर्तमान में स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां यथा संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई है। संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों ही समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। संघ सूची पे कौन बनाएगा, संघ सूची पे संसद बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य, और समवर्ती सूची पे ये बनाएंगे केंद्र और राज्य दोनों। समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय हैं। टोटल कितने विषय, 52। मूल रूप से कितने थे, मूल रूप से आशय क्या है, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूरी तरीके से बन चुका होता है, उस वक्त समवर्ती सूची में सिर्फ और सिर्फ 47 विषय शामिल थे। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ये 5 विषय कौन से थे, इनमें शामिल थे शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, नापतोल और न्याय प्रशासन। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, वह है आर्टिकल 280 यानी अनुच्छेद 280 के तहत है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, हर 5वें वर्ष या जब भी आवश्यकता पड़ती है तब कर सकते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है और साथ में 4 मेंबर्स होते हैं, टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है, यानी अध्यक्ष और ये मेंबर्स की ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब आपको वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे वो आपको कमेंट में बताना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें और साथ में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।